आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक भी है ये जानकारी, क्योंकि जो साधना का आधार ही होता है कि किसकी साधना करें, कैसे करें। तो वही इस बिंदु जो है इसमें कई आपको बताने का प्रयास करूँगा मैं। इसका जो टाइटल है वो है कितने देवताओं की साधना करें, कितनी देर साधना करें, क्या तांत्रिक सामग्री घर में रखें, खतरे। तो कोई भी वीडियो जो भी आप देख रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आज के समय में, उसको हमेशा जो है इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि समय क्या चल रहा है। अगर उस समय के बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी भी जो भी चीज़ हमको पता चली होगी उसके बारे में हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। समय के लिए जो मेरे वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा। 227 नंबर का कलीबाधा वाला है, असुर और सुर वाली प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण, पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। 257 नंबर का गलत मंत्र के खतरे और 236 नंबर का सहसा विश्वास आज के समय में किसी पे नहीं करना चाहिए, किसी इन्फॉर्मेशन पे या किसी व्यक्ति पे सहसा मतलब असडन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। ये वीडियो नंबर 236। 223 नंबर का अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से जीवन में होता है। और इसके अलावा अपूर्ण गुरु वाले वीडियो देखिएगा। अपूर्ण गुरु कौन होते हैं, 306, 308 और 323 अपूर्ण से मार्गदर्शन, ये वाला वीडियो देखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये सारे। वीडियो ऐसे हैं कि जो कि किसी न किसी एक ऐसा करना चाहिए कि ये ट्रैप हैं जिनमें कोई यदि फंस जाए तो बहुत सारा उसका नुकसान हो सकता है। ये सारे वीडियोस के साथ में आने वीडियो जो हैं एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, खतरे, डेंजर्स, ट्रैप्स, उसमें आप देखेंगे। ये बैकग्राउंड अगर मैंने जो बताई, इस बैकग्राउंड में एक बात स्पष्ट है कि आज के समय में आसुरी शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो पूरा मन मस्तिष्क पर पूरा दबाव बना के रखती हैं और उनका उद्देश्य होता है कि गलत दिशा में मानव जीवन जाए और किसी न किसी तरीके से उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाए। मानव जीवन को वो खिलौने की तरह खेलना चाहती हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। वो इस तरह तरीके की मायावी रचनाएं करती हैं। ये मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप असुर असुर वाली प्लेस में भी देखेंगे, उसमें भी मिलेंगे और भी जगह में मिलेंगे आपको। अब ऐसी स्थिति यदि है और ये जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती हैं, अब आसुरी शक्तियाँ वो भी अदृश्य हों, वो भी बहुत शक्तिशाली हों। मैंने बताया कई वीडियोज़ में इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनके सामने तो जब बहुत ही ऊंचे दर्जे का कोई साधक होगा यानी एडवांस लेवल में होगा, वही हो सकता है इनसे कुछ अपना बचाव कर पाए। बाकी को ये किसी ना किसी लेवल में प्रभावित जरूर करती हैं और जो चूँकि प्रभावित करती हैं और इनको हटाने कोई उपाय नहीं सिवाय साधना के। और साधना में भी सटीक साधना है, वो भी शक्तिशाली साधना है, प्रामाणिक साधना है, वो उसके बिना ये नहीं हटते हैं। तो जब हटेंगे नहीं तो ये करते क्या हैं, जो प्रामाणिक साधनाएं हैं, शक्तिशाली साधनाएं जिनसे इनको दिक्कत हो सकती है, इनको हटना पड़ेगा, उनको उस तरफ ये व्यक्ति को जाने ही नहीं देती। वो इधर उधर के दुनिया भर के साधनाओं में ले जाएंगे या जहाँ भी उनको ले जाना होगा वो कराएंगे काम, लेकिन वो सही साधनाओं पे, सही चीज़ों पे नहीं पहुँचने देंगे। यही एक समस्या बहुत बड़ी, अगर इसी को सॉल्व कर लिया जाए या समझ लिया जाए तो भी बहुत सारे जीवन की समस्याओं से हम बच सकते हैं। ये सारी सारी समस्याएं इन्हीं की देनी समझ ली एक तरीके की होती हैं। ये जो भी अच्छा का एक मेरा वीडियो है, जैसे 195 नंबर का अभी मैंने बताया, राक्षसों द्वारा भक्षण, पुण्य स्वभाव का भक्षण कर दें, ये गलत दिशा में भी ले जाएंगे, किसी अच्छे खासे व्यक्ति का स्वभाव भी बदल देंगे, ये भी सब कर दें। या वीडियो देखेंगे समझ में बात आएगी। तब ऐसी दिशा में जब ऐसी इतनी गंभीर स्थिति हो तो वहाँ पे कोई सही साधना करेगा कैसे। एक मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है कि 366 नंबर का है, घर में साधना करें या तीर्थों मंदिरों में करें, आसुरी शक्तियाँ पाप दोष भटकाओ, उसको आप देखेंगे तो उसमें एक बात आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि जो घर होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उसका सेफेस्ट प्लेस होता है, यानी सबसे सुरक्षित जगह होती है जहाँ वो साधना कर सकता है। ये मैंने उस वीडियो में बताया कि एज्यूम मैं करता हूँ कि ये मैं क्योंकि वीडियो में जो वीडियो से चैनल बना रहा हूँ गृहस्थ साधकों के लिए बना रहा हूँ और ये मैं मानता हूँ कि गृहस्थ साधक हैं जो कि उनके घर में यदि कोई स्थान यदि उन्होंने एक छोटा सा भी बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपनी चित्र इत्यादि रखते हैं और वहाँ पे साधना इत्यादि करते हैं अपनी, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है 366 नंबर का।
तो उसी में ही जब मैंने बताया कि सेफेस्ट है, क्योंकि आसुरी शक्तियाँ जो भी हैं वो घर में जितने बाहर आक्रमण कर सकती हैं उतना घर में उतना नहीं कर पाती, क्योंकि बाहर अगर कहीं जाएंगे, कहीं तीर्थ में जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पे क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, वहाँ पे बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ वैसे ही घूम रही होती हैं और वहाँ पे वो है ज़्यादा व्यवधान डाल सकती है साधना में। वहाँ पे जो है सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम होते हैं। केवल उन्हीं को मिल सकती है जिनको कि जो उच्च कोटि के साधक हो, एडवांस लेवल पे हो और उनको सारा ज्ञान हो कि कैसे अपना दिशा बंधन करना है, रक्षा करनी है, आसन पे बैठ के कैसे हमको अपना पूजन इत्यादि करना है, आवरण पूजा करनी है, सब करना है, तब वही बचा सकते हैं अपने आप को। बाकी सामान्य व्यक्ति इस तरीके की जो ज्ञान होता नहीं है, इसलिए वहाँ पे साधना इत्यादि बहुत ज़्यादा अगर कोई लंबे समय तक करने का प्रयास करे या कुछ करे तो उसको साधना में सफलता नहीं भी मिल सकती है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घर के इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैंने इस वीडियो में 366 नंबर में बताया है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब ये मैं बता रहा हूँ घर में ही साधना करने से लाभ होते हैं, जैसे घर का जो भवन होगा वो शुद्ध होगा, भूमि शुद्ध होगी, घर में रहने वाले लोग जो होंगे, परिवार के सदस्य, वो भी उनको भी लाभ मिलेगा जो भी साधना घर में हो रही होगी। लेकिन साधना यहाँ पे क्यों आसानी से क्यों नहीं कोई कर पाता है? बहुत सारे ऐसे आप ऐसे उदाहरण भी देखेंगे कि लोगों के घर में पूजा गृह ही नहीं है। दुनिया भर की सब चीज़ें हैं, ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, बहुत बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, लेकिन पूजा घर नहीं है। अब पूजा घर नहीं है और अगर पूजा की स्थान ढूंढा गया तो ऐसी जगह में जो कि कहीं अनयूज्ड कोई छोटी सी जगह मिल गई कहीं पे, वहाँ पे कुछ फोटो रख के और मान लिया गया कि ये पूजा स्थान हो गया, बस बैठने की भी जगह नहीं कि वहाँ पर कोई साधना कर सके। तो ये सब बातें क्यों हैं? इसके पीछे भी आसुरी शक्तियों के खेल समझे। पूजा घर जो होता है वो आपका एक पूरे परिवार का, पूरे घर का, भवन का और भूमि का, इसका पूरा समझ लीजिए कि सारे दोषों को एक साथ उखाड़ के फेंक सकता है। ये पूजा घर की ताकत बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे जहाँ पे पूजा होती हो, केवल बना देने से नहीं, पूजा घर साधना भी वहाँ होती हो, तो इतने सारे दोषों को ख़त्म कर सकता है, जीवन को सुधार सकता है, जीवन में बहुत सारी विपत्तियों को टाल सकता है वो। ये उसकी ताकत होती है। आसुरी शक्तियाँ जो जितना भी उन पर आक्रमण करेंगी वो सारे को हटा सकता है वो। ये वहाँ पे अगर पूजा घर हो और वहाँ पे साधना हो तो ये लाभ मिल सकते हैं। तो इसके जब ये बात समझ में आ रही है तो आसुरी शक्तियों का जब बहुत ज़्यादा दिमाग में दबाव होगा तो वो कहेंगे पूजा घर बनाओ ही नहीं। अब पूजा घर अगर बना भी लो तो किसी तरीके से बस काम चलाओ बना लो, बैठ, अगर वो भी बना लो तो साधना ना करो, केवल धूप बत्ती अगरबत्ती करो। अगर तुमको साधना कुछ या कुछ बहुत ज़्यादा दिल में पैदा हो रही है, भक्ति पैदा हो रही है, तो जाके किसी बगल वाले मंदिर में देख लो या कहीं और मंदिर में जाके देख लो, वहाँ जाके अपना प्रसाद चढ़ा दो। ये मैंने बताया कि ये सारी साधना का जो क्षेत्रीय है कि उसमें स्वयं साधना करनी है, उसका सबसे लाभ होगा। अभी मैं आपको और भी चर्चा यहाँ पे करूँगा। वो छोड़ के किसी जगह में भी ले जाओ, साधना ना करो, ये एक है बात। तो मैं यज्यूम भी करता हूँ कि कोई ऐसा घर है, ऐसे लोग हैं जो कि साधक हैं, उनके घर में कुछ स्थान उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे और साधना इत्यादि वो कर सकते हैं बैठ के, तो उनको साधना इत्यादि करनी चाहिए। और उसके लिए कुछ मेरे वीडियो भी बने हुए हैं। 312 नंबर का एक वीडियो देखिए, घर की ऊर्जा का संतुलन, बैलेंस, देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे। और 362 नंबर का वीडियो देखिए, घर पर देवी देवताओं का चित्र और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, दुर्लभ मंत्र 30 मिनट। और 239 नंबर का वीडियो देखिएगा, देव भोग रहस्य। इसमें प्रसाद के बारे में मैंने जानकारी दी है जो कि घर में चढ़ा सकते हैं भगवान के ऊपर में। ये इसमें जो मैंने बात बताई कि इसमें कितने देवताओं की साधना करें, तो प्रश्न इसका लिए भी मैंने कुछ, इसका उत्तर यह है कि जो एकदम प्रमाणिक देवता हैं, जो कि शास्त्रोक्त हैं, उन्हीं की साधना करनी चाहिए। मैंने बताया कि मैं जो वीडियोस इस चैनल में बना रहा हूँ वो शास्त्रों पर बेस्ड हैं और जो शास्त्रों में जानकारी दी है उसी के आधार पे, जो कि वेदों की संहिताओं में हो, शास्त्रों में हो, या उच्च कोटि के जो कि सच्चे योगी हैं उनकी बातें हैं, जो भी साधनात्मक उनकी जानकारी है, उसके आधार पर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। ये इस अवसर को ना गवाएं, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। एक तो बात यह है, इसमें मैंने एक बात बताई है, जो 5 देवता हैं जिसके बारे में मेरे आप जो वीडियो प्लेलिस्ट में देखेंगे, और वो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको उपनिषद और अथर्वशीष के नाम से मिलेगी, उसमें मैंने बात बताई 5 देवता हैं, उनके बारे में उनके अथर्वशीष के बारे में मैंने जानकारी दी है। अथर्वशीष मतलब एक टेक्स्ट होगा, उसको अथर्वशीष कहेंगे, उसका पाठ करना होता है। वो 5 देवता कौन से? गणपति, नारायण, देवी, सूर्य और शिव।
इसमें 243 नंबर का गणपति अथर्वशीष वीडियो है, 244 नंबर का नारायण अथर्वशीष है, और 246 नंबर का देवी अथर्वशीष है, 247 नंबर का सूर्य अथर्वशीष है, और 276 नंबर का शिव अथर्वशीष है। इनके सबके चित्र घर में होने चाहिए। और अथर्वशीष का मतलब ये है कि जो शीर्षतम करना चाहिए, जो कि टेक्स्ट होगा, जो स्त्रोत होगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ वेदों से। इसलिए इनकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह ना करें। बाकी जो इनकी साधना कर रहे होंगे, कुछ दिन भी करके देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ इफेक्ट समझ में आएंगे। अब किसी के पाप दोष बहुत ज़्यादा हुए तो उसको थोड़ा देर समझ में आएगा, लेकिन किसी ना वो लगा रहा तो कुछ दिनों बाद उसको समझ में जरूर आ जाएगी इनकी पावर क्या है। एक बहुत ही शक्तिशाली देवताओं के मंत्र हैं ये, और चूँकि प्रामाणिक है, वेदों से हैं, इसलिए कोई शंका की कोई बात ही नहीं है। इनके पाठ करने चाहिए। यानी जो मैंने बताया कितने देवताओं की साधना करें, इन 5 देवताओं की साधना करें। अब इसमें नारायण है, नारायण का मतलब ये हुआ कि जो विष्णु जी के जो अवतार हैं वो रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण, इनकी साधना करी जा सकती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने रात्रि दीप साधना बताई हुई है कि इन देवताओं के जो भी चित्र रख के और उनके रात में दिए इत्यादि जलाने चाहिए। देवी अथर्वशीष का पाठ है। देवी जो है मतलब जो भी शक्ति साधना है वो भी इससे बहुत ही इफेक्टिव ये जो है मंत्र है ये, और ये टेक्स्ट है ये अथर्वशीष, जो मैं देवी अथर्वशीष के बारे में मैंने बताया था। इन देवताओं की करनी चाहिए साधना। यदि किसी को और साधना करने की बहुत इच्छा हो, इनसे रिलेटेड कोई देवता हो, जैसे कि अब भगवान राम से रिलेटेड हो जाएंगे कि हनुमान जी हैं, तो उनकी साधना करी जा सकती है। यानी कि इन देवताओं से जो रिलेटेड होंगे उनकी करनी चाहिए। ये प्रमुख देवता हैं और ये सारे अवरोधों को हटा भी देते हैं, और हटाते हुए मोक्ष तक भी ले जाने की इनके अंदर पूरी ताकत होती है। केवल इन्हीं पे अगर टिका रहा है कोई। अब ये सब जो अथर्वशीष हैं आपको मिलेंगे भी, एक पुस्तक आप गीता प्रेस गोरखपुर की आप मिल जाएंगे, उसमें पंचदेव अथर्वशीष के नाम से मिल भी जाएगी, और ये बहुत महंगी भी नहीं है, 10 या 15 रुपए की है। मुझे उनका कॉस्ट का भी मालूम नहीं है, लेकिन 10 या 15 रुपए की है, ये मिलेगी। इसको ही अपने घर में रखना चाहिए, इनके पाठ करते रहना चाहिए। अब इसमें नित्य में क्या कर सकते हैं, नित्य में क्या करेंगे, ये गणपति जो है इनका अथर्वशीष का पाठ होना चाहिए, नारायण अथर्वशीष का पाठ होना चाहिए, और सूर्य अथर्वशीष का होना चाहिए। और जो देवी और शिव हैं इनके पाठ जो है, जैसे शिव जी के सोमवार को करो, पूर्णमासी को करो। देवी हैं इनके अमावस्या पे कर सकते हैं, या जब भी मन इच्छा हो तब करना चाहिए। कोई अगर देवी उपासक हो तो उनको नित्य भी कर सकते हैं। ये सारे नित्य भी करे जा सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन इन देवताओं की साधना करनी चाहिए। इसके अलावा और दिमाग इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। छोटे छोटी देवी देवताओं की साधना करने की ज़रूरत क्या है, जब बड़े बड़े देवी देवता इतने मिले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक आसुरी शक्तियों का खेल होता है कि छोटी छोटी देवी देवताओं में फंसा देते हैं इधर उधर के, कहीं भी जिनकी न पौराणिक मान्यताएं हैं न पता है, उनके देवी देवताओं को भी फंसा देते हैं। बाकी एक वीडियो देखिएगा 169 नंबर का, कुल देवी कुल देवता साधना के खतरे, ये जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होता है, कुल देवता की साधना कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, उसमें क्या खतरे होते हैं सब आप देखेंगे। उसमें जब बड़े बड़े देवताओं की साधना हो रही है तो उसमें छोटे छोटे देवताओं की ज़रूरत भी नहीं रहती है, लेकिन उसमें फिर भी कई बारीकियाँ, वो वीडियो स्पेशली मैंने कुल देवी कुल देवता के ऊपर बनाया हुआ साधना के खतरे, 169 नंबर का। इन 5 देवताओं के अलावा यदि कोई करना चाहे तो एक प्लेलिस्ट में मैंने वैदिक हवन विधि है, वो छोटी सी है, 10-10 मिनट की है, वो कर सकता है। 156 नंबर का वीडियो, कौन से मंत्र सुने आसुरी शक्तियों से बचाओ। और इसके अलावा कोई अगर वैदिक देवों की उपासना करना चाहे तो अग्नि देवता की साधना कर सकता है। ये वीडियो नंबर है 75। इंद्र देवता की करना चाहे तो 81 नंबर। और गंगा रहस्य, माँ गंगा के साधना भी करनी चाहिए, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसमें 226 नंबर का वीडियो गंगा रहस्य भाग 1, ये कर सकता है। लेकिन ये 5 देवताओं की साधना विशेष रूप से उन्हीं बिल्कुल फाउंडेशन के रूप में रखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये तो बात हुई कितने देवताओं की साधना की बात हो गई। दूसरा, कितनी देर साधना करें। अब कितनी देर का मतलब ये है कि जो आप आसन में बैठ के एक तो साधनाएं करनी है, ये सब बातें मैंने जो घर की ऊर्जा का संतुलन यानी वीडियो नंबर 312 में सब बातें जानकारी दी हुई है। आसन में बैठ के जो भी, जैसे मान लीजिए गणपति सबसे प्रारंभ करना है, गणपति अथर्वशीष का पाठ किया, नारायण अथर्वशीष का पाठ किया, फिर उसके बाद सूर्य अथर्वशीष का पाठ किया। अगर मन है तो देवी अथर्वशीष का पाठ कर लो, या अगर है और शिव का देवी अथर्वशीष का पाठ कर लो। अब इसमें जो भी समय लगे, इसकी कोई गणना नहीं है, लेकिन ये 3 या 4 अथर्वशीष भी करे जाए अगर, तो हार्डली इसके अंदर में आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में पूरी साधना हो जाती है। ये भी बहुत पर्याप्त है सारी साधनाएं।
ये अपने पाप दोषों को काट देती हैं। और समय समय पर जैसे तीर जो होते हैं, पर्व होते हैं, उनमें विशेष साधनाएँ भी करी जा सकती हैं जो मैंने बताई। आपको हवन कर लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए कम से कम, नहीं तो महीने में एक बार कर लो। ये सब इसमें समय कितना लगेगा कितना नहीं है। अब इससे कुछ ज़्यादा समय लगाना चाहे तो एक बात ध्यान रख लें, ये मैंने किसी वीडियो में बताया भी है, 1 घंटे से ज़्यादा समय। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ड्यूरेशन में कभी दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करना हो, इसके लिए मेरे वीडियो बने हुए हैं दुर्गा सप्तशती के, उसमें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। वो भी महीने में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं उसको। ये जो है तो वो उसमें एक विशेष समय अलग लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज डेली साधना में 1 घंटा पर्याप्त है। इतनी ये बहुत ही स्ट्रांग मंत्र है ये। इतने हैं कि अगर 1 घंटा में भी इतना भी कोई कर ले तो 1 घंटे में बहुत ऊर्जा बनेगी। और अकेला वो कर ले तो ठीक है, अगर परिवार के और लोग भी कर लें तो सोचिए कितनी ऊर्जा बढ़ेगी घर में। तो इस तरह के हर घर में, बेसिकली हर घर में सबको करनी चाहिए जो कि बड़े लोग हैं। कम से कम बहुत छोटे बच्चों को तो ये अभी नहीं करी जा सकती, लेकिन अगर वो बड़े जितने भी लोग हैं उनको कर लेना चाहिए। तो इसमें 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। कोई बहुत समय सोचे कि लंबा समय लगाऊं साधना में, तो सोचने की बात हो जाएगी कि क्यों उसके मन में आ रहा है साधना। तो उसके लिए एक मेरा वीडियो बना भी हुआ है 324 नंबर का, पूजा तीर्थ स्वयं कर रहे हैं या कोई और करा रहा है, अदर शक्तियाँ। तो वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। वीडियो नंबर 324 जरूर देख लीजिएगा। मतलब यह कि शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर पूजन होगा तो और शक्तिशाली मंत्रों के साथ होगा वही पर्याप्त है। अधिक करना है तो 2 ही बातें हैं, या तो बहुत उसका आध्यात्मिक मार्ग बहुत आगे खुल लें, या उसको किसी आदर्श शक्तियाँ उसको प्रेरित कर रही हैं कि इसकी ज़्यादा इसकी साधनाएँ कराओ, उसके कुछ पुण्यों को छीण कराया जाए, ऐसे पुण्यों को अपने पास जो छीन के अपने मैंने चोरी कर ली जाए। ये वीडियो नंबर आपको 195 नंबर का वीडियो मिलेगा, राक्षसों द्वारा भक्षण पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं, ये समझ लें। इसके साथ में ये तो मैंने आपको कितनी देर वाली साधना की बात बताई। अब इसके बाद एक प्रश्न और है कि क्या तांत्रिक सामग्री घर में रखें। तांत्रिक सामग्री बहुत सारे लोग होते हैं कि विभिन्न प्रकार के यंत्र ले आते हैं इस मनोकामना के लिए, ये यंत्र ये फिर ये गंडे तावीज़ ले आते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, या और भी तांत्रिक सामग्री ले आते हैं कि भाई लक्ष्मी उससे आ जाएगी रख लेंगे तो, या और कोई परेशानी दूर हो जाएगी। वो सारी की सारी सामग्रियाँ घर में नहीं रखनी चाहिए, उन सबको हटा देना चाहिए। इन जब इतने बड़े बड़े देवताओं के मंत्र चल रहे हैं, आपको भगवान यानी जो जो देवता हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि इन सामग्रियों पे। सामग्रियाँ में कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसमें मेन बात समझ लें कि उनसे आदर्श शक्तियाँ जो भी होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, लोग समझते हैं हट जाएंगी, हटती नहीं है, वो और अट्रैक्ट हो जाती हैं उस तरफ, क्योंकि सब आसुरी शक्तियाँ होती हैं। थोड़ा सा जैसे चैलेंज को स्वीकार करती हैं कि ठीक है तुम रखो हम तुमको देख लेंगे, वो वाला एटीट्यूड इनका होता है, मतलब झगड़ालू टाइप के एटीट्यूड इनका एटीट्यूड होता है ये। तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बचाओगे तो इनके कितनी इनके अंदर प्योरिटी है, कहाँ से मंत्र बने, कहाँ से बनाया, किसने बनाया है, कैसे बनाया, ये सब बातें देखेंगे तो अशुद्धि होगी, तो एक तो वैसे भी इफेक्टिव नहीं रहेंगी, ऊपर से इसके अंदर में अदृश्य शक्तियाँ का जो होता है अट्रैक्शन होने का बहुत खतरा रहता है। अपनी पूजा स्थान को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इन 5 जो देवी देवता हैं और इनसे जो रिलेटेड कोई साधना करता है उन्हीं के चित्र इत्यादि होने चाहिए। बाकी पूरी अपनी पूजा क्लीन होनी चाहिए, कोई यंत्र मंत्र कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। यंत्र में अगर कुछ रखना है तो केवल श्रीयंत्र रखना है, केवल श्रीयंत्र, इसके अलावा कोई नहीं, किसी मंदिर का, किसी भी और देवी देवता कोई मंत्र नहीं रखना। बस श्रीयंत्र में ही सारे देवी देवताओं का समाहितीकरण होता है। ये बात आप मेरे जो श्रीयंत्र वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप देखेंगे, प्लेस में मिल जाएंगे, उससे बात समझ में आ जाएगी। वो ऑल कहना चाहिए सारे देवी देवता उसी में ही समाहित हैं, तो अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है। और उसमें कितने प्रकार की समस्याएं श्रीयंत्र समाप्त करता है ये भी मेरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो वो आप जब देखेंगे तो सब अपने जो होना चाहिए, जितना सिंपल साधना स्थान रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव ऊर्जा पैदा होगी। बाकी घर भर में, पूरे घर में, हर कमरे में चित्र देवी देवताओं के नहीं होने चाहिए, यंत्र नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताई भी हुई है, 312 नंबर में भी शायद बताई है, या 362 नंबर में बताई हुई है, 366 में भी, 362 में मैंने बताई हुई है। ये आप देखेंगे तो घर भर में नहीं होने, केवल उसी घर में, उसी पूजा कक्ष में होने चाहिए बस, तो इफेक्टिव होते हैं। नहीं तो कमरे भर में, पूरे घर भर में देवी देवताओं के चित्र लगाने से आसुरी शक्तियाँ अट्रैक्ट हो जाती हैं। मान लीजिए कि पूजा स्थान नहीं जा रही, कि वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो मान लीजिए कहीं और जगह लगा हुआ, वहाँ जाके बैठ जाएंगी। ये सब बातें सूक्ष्म जगत के रहस्य होते हैं और साधनात्मक जीवन के रहस्य होते हैं।
साधकों को तो पता हो सकते हैं, एडवांस लेवल पर जरूर पता चल जाते हैं, इसलिए कहीं कोई चित्र रखना ही नहीं है तो आएंगी कहाँ। और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें। इन 5 देवी देवताओं की जो है चित्र और रखें और इनकी साधना इत्यादि करनी चाहिए। कोई भी सामग्री, किसी भी प्रकार की तांत्रिक सामग्री न लेनी चाहिए, न देनी चाहिए, न कोई खरीदनी चाहिए, कोई घर में रखना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखें, पैसे का लेन देन साधनाओं में नहीं होना चाहिए। न किसी को पैसा दे के साधना करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पैसा दे के साधना नहीं करानी चाहिए। और कोई भी इस तरीके की साधना के जहाँ भी पेड सर्विसेज हो उनसे दूर रहना चाहिए। उससे भी बहुत प्रकार खतरे होते हैं। ये बात भी मैंने जो है एक वीडियो में बताई हुई है। ये गृह शांति अनुष्ठान, पितृमुक्ति, धन दे कर कराना, पेड सर्विसेज, कर्मों में विकृति, खतरे, 364 नंबर, ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।